ध्येयं सदा हि सुग्रोचरणारविन्दं गेहं शुभं कलिमलोहरणं सुवाक्यं नेयं मुदा यतिवरः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितिरूपम अजम कबीरम। परखे परखावे सदा सत्संगति के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं चर्चा करूं। पशु 4 प्रकार के होते हैं: नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु और तिर्या पशु। नर पशु उसे कहते हैं, मानव में जन्म लेना आसान बात है, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। 6 गुण पशु में भी होता है: भोजन करना, पानी पीना, पेशाब करना, पैखाना करना, बच्चा पैदा करना, सोना और दुश्मन से भय रखना और अपने बाल बच्चों से मोह ममता रखना, ये क्रिया पशु में भी होता है। अगर मनुष्य इसी 6 क्रिया तक सीमित है, मनुष्य भी खाना खाता है, चाहे इसका भोजन जो भी हो, भोजन करता है, पानी पीता है, पैखाना पेशाब करता है, बच्चा भी पैदा करता है, सोता भी है, दुश्मन से भय भी रखता है और बाल बच्चों से लाड़ प्यार भी रखता है। अगर मनुष्य इतना ही तक सीमित है, अगर इसके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, फिर मुझे जाना कहाँ है, मेरे साथ कौन आया था, मेरे साथ कौन जाएगा, यहाँ मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, ये ज्ञान अगर मनुष्य के पास नहीं है तो शरीर तो मिला है मनुष्य वाला, लेकिन विचार से वो व्यक्ति पशु है। बंधुओं, पशु में पैखाना पेशाब करने का भी सही ज्ञान नहीं होता। वो जहाँ चाहे पैखाना करे, जहाँ चाहे पेशाब करे। ऐसा भी कोई मनुष्य है कि उसके पास पैखाना पेशाब का भी ज्ञान नहीं है, तो वो मानव का शरीर रहते वो पशुवत जीवन जी रहा है। और पशु में एक गुण और है, वो दिन भर भोजन करेगा और शाम में उसी भोजन को वापस लेके और जुगाली करेगा, पागुर करेगा और उसको पचाएगा। मनुष्य भी तो वही काम कर रहा है, दिन भर अपने खेत में, फैक्ट्री में, दुकान में मवेशी के साथ जो काम करेगा और उसी को उलट के शाम में जब अपने घर आएगा तो जो काम भर दिन में किया है उसी को उलट के उसी की चर्चा शाम में फिर दोहरा के करेगा। ये भी पशुवत ज्ञान है। बंधुओं, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं, चींटी से लेके विशाल हाथी तक, सब के सब बच्चा पैदा करने में लगे हैं, सृष्टि को बढ़ाने में लगे हैं। सृष्टि बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है और सृष्टि को बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो 1 से 2, 2 से 3 बच्चे हो गए। उसके बाद मनुष्य को चाहिए अपना कल्याण करना, अपने बारे में सोचना। आखिर मेरे साथ कौन जाएगा, कब तक ये गर्भ और श्मशान का चक्कर हम काटते रहेंगे, कब तक दुखी जीवन हम बिताते रहेंगे। इसके लिए मनुष्य को अपना ज्ञान करना चाहिए। इसलिए कि ये मानव शरीर, मानव जोनी हर जोनी में श्रेष्ठ पाया गया है। भगवान राम ने कहा था कि मानव का शरीर जो है, नर्तन भव बारिधि कह बेरो, ये मानव शरीर
संसार रूपी सागर को तरने के लिए एक बेरों के समान है, एक जहाज के समान है, एक नौका के समान है। नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और जब नौका पश्चिम से पूरब की ओर चलती है तो पूर्वैया हवा उसे डिस्टर्ब करती है। मरुत माने होता है हवा। तो राम जी ने कहा वो हवा भी मेरे कृपा से हट जाएगा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। और तब जहाज का स्टीयरिंग सदगुरु पकड़ेंगे। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और जो भी जहाज को पार करने में कठिनाइयाँ होगी वो सारे वस्तु को सदगुरु सुलभ बनाएंगे और ये शरीर रूपी नौका भवसागर को पार कर जाएगी। कहा बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। कि मनुष्य शरीर, जितने भी शरीर धरती पर है, चींटी से लेके और हाथी तक, उस सभी शरीर में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान भूमिका है, मोक्ष भूमिका है। अगर मानव शरीर लेकर आप अपना कल्याण नहीं करते हैं तो मानव शरीर पाना आपके लिए कलंक हो गया, अभिशाप हो गया, बेकार हो गया। पशु सब काम कर सकते हैं लेकिन सोचने की शक्ति मनुष्य पशु के पास नहीं है। सोचन शक्ति, चिंतन शक्ति, आज मनुष्य कितना विकास कर गया। अपने चिंतन से, अपने सोचन शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मनुष्य कितना आगे बढ़ा। आज से कुछ दिन पहले छोटी लाइन की गाड़ी चल रही थी, खटर खटर करते ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रफ्तार से, लेकिन मनुष्य की बुद्धि उसको बड़ी लाइन में चेंज कर दिया। और जहाँ कोयला की इंजन चल रही थी वहाँ डीजल इंजन चलाया और इसकी रफ्तार बढ़ाया और बुद्धि आगे बढ़ती गई। आज इलेक्ट्रिक इंजन चल रही है जो 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर के रफ्तार तक रेलगाड़ी चल रही है। तो मनुष्य का शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जोनी कर्म जोनी है। कर्म करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य का जोनी मिला। लेकिन आज मनुष्य जोनी पाकर व्यक्ति भोग जोनी में पड़ा है। वो शरीर को भोगने में लगा है, केवल खाने में लगाया है, केवल वासना में लगाया है, केवल पैखाना पेशाब करने में लगाया है, केवल बच्चा पैदा करने में लगाया है और केवल सोने में लगाया है। इनके पास कोई चिंतन नहीं, इनके पास कोई विवेक नहीं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये पशु की तरह लाखों करोड़ों अरबों लोग कीड़ा फतिंगा गाय भैंसी के तरह जन्म लिया और मर गया। उसको जानने वाला इस धरती पर कोई नहीं, कोई नहीं पहचाना। बंधुओं, इस बात पर विचार किया जाए, मनुष्य जोनी अनमोल जोनी मिला है। पशु आज मनुष्य जोनी पाकर भी व्यक्ति मांस खा रहा है, जानवर के जैसे मछली खा रहा है, खरहा खा रहा है, चूहा खा रहा है, घोंघा सितुआ खा रहा है। हम तो कहते हैं गाय काट के खा रहा है, भैंस काट के खा रहा है, कुत्ता बिलाई ईसाई लोग खा जाते हैं। यही मानव जोनी की यही सफलता है क्या? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, नर पशु मनुष्य का जब 12 बजे दिन में सदगुरु कबीर काशी के चौराहे पर 12 बजे दिन में लालटेन जलाकर जा रहे थे। लोगों ने पूछा, कबीर बाबा का दिमाग घसक गया। कहा, बाबा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कबीर बाबा ने कहा, दिखाई तो दे रहा है। कहा, फिर 12 बजे दिन में आपने लालटेन जलाया है, क्यों? तो साहब कबीर ने कहा, मैं आदमी को खोज रहा हूँ, मैं मनुष्य को खोज रहा हूँ। तो काशी के चौराहे पर के लोगों ने कहा, बाबा इतना लोग काशी में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो सदगुरु कबीर ने कहा, ये सब कुत्ता बानर सब हैं, मनुष्य तो एक भी नहीं दिखाई।
मनुष्य का शकल होने से मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य का शकल तो है, लेकिन मनुष्य वाला अकल कहाँ? मनुष्य वाला शकल है, मनुष्य वाला अकल नहीं है। कहा आदमी की शकल से, आदमी की शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी ही मार रहा है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी का स्वरूप बन जाने से साहब कबीर ने कहा, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं। पशु भी प्राणी है, जिसके अंदर जीवात्मा है, जिसके अंदर प्राण है, वो प्राणी है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। लेकिन आज मनुष्य उसको पदार्थ समझकर, सेव समझकर, संतरा समझकर, आम लीची समझकर उसको काट काट के खा रहा है। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं। रात्रि में अगर बारिश हो और आपकी मोटरसाइकिल घर से बाहर है, और आपकी बकरी घर से बाहर है, आपकी गाय घर से बाहर है, आपकी भैंस घर से बाहर है, और रात्रि में बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल कभी नहीं एक बार बोलेगा कि हमको जार लग रहा है अंदर करो। लेकिन बकरी बोलेगी, गाय बोलेगी और भैंस बोल सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ जीव आत्मा है, वहाँ परमात्मा की सत्ता है। इसलिए बंधु, आज मनुष्य, शरीर तो मनुष्य का पाया है, लेकिन बाघ सिंह के जैसे, पशु के जैसे, कुत्ता गीदड़ के जैसे वो पशु को मार मार के, पक्षी को मार मार के खा रहा है। इसलिए साहब कबीर ने कहा, ये व्यक्ति मनुष्य नहीं, ये नर पशु है, रूप इसका नर वाला है, बिल्कुल चाल चलन इसका पशु वाला है। कहा मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें, सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। वो बेचारे अपना परिश्रम करके रात रात भर, दिन दिन भर जग कर, पशु पक्षी अपना परिश्रम करके पेट भरते हैं। उनकी होती नहीं दुकानें, उनके लिए कहीं कोई दुकान नहीं खुला है कि पैसा उधार लेके बेचारा जाके खा के अपना दिन बिताएगा। वो भी दुकान कहीं है तो मात्र मनुष्य के लिए है। आपको पेट नहीं भरा है तो पैसा उधार लेके खा सकते हैं, 2 महीना 1 महीना पर उसका पैसा सधा सकते हैं। लेकिन इस असहाय पशु पक्षी के लिए कहीं कोई दुकान खुला नहीं है जहाँ अपना पेट को भर सकता है। उनकी होती नहीं दुकानें, सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। अगर समुद्र में भी हीरा मोती है तो मनुष्य के लिए है, किसी पशु पक्षी के लिए नहीं। उन्हें नहीं है आय कहीं से। अरे मनुष्य को बेटा पोता नाती दमाद कोई कलकत्ता पंजाब हरियाणा में जाके कमाता है, उसके बल पर भी ये कहीं से दुकान से उधार खा करके उसको सधा सकता है। लेकिन बेचारे पशु पक्षी के लिए कहीं से कोई आमदनी आने की भी बात नहीं है। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है। मनुष्य को तो LIC में, सहारा इंडिया में, बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में, हर जगह कोष रखा हुआ है। अगर विपत्ति आई तो जाके निकाल लिए खाइए। लेकिन इन पशु पक्षी, असहाय पशु पक्षी के लिए कहीं बैंक में कहीं कोष नहीं रखा हुआ है। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है, नहीं कहीं के बैंकर बकुले।
इसके पशु पक्षी में न कोई बैंक मैनेजर है, न कोई कैशियर है, न कोई फील्ड अफसर है। मनुष्य में तो मैनेजर है, फील्ड अफसर है, कैशियर है। अगर आपको कष्ट हो रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, तो आप बैंक मैनेजर से भी जाके कह सकते हैं कि हजूर एक ऋण हमारे नाम से मुहैया कीजिए, मैं आपको 2-4-6 महीना में ऋण सधा दूंगा। तो ऐसा भी आप जी सकते हैं बैंक से लेके। लेकिन पशु पक्षी के लिए तो कोई बैंक भी नहीं, उसके जाति में कोई बैंक मैनेजर भी नहीं है, कोई कैशियर भी नहीं है, कोई फील्ड अफसर भी नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, ऐ हृदयहीन मानव, ऐ दयाहीन मानव, वस्त्राभरण न मिलते उनको, जब माघ पूस का महीना जाड़ा का समय आता है तो मनुष्य ट्राउजर, इनर, स्वेटर, मफलर, मोजा, दस्ताना, माथे में टोपी लगा के बिछावन पर गद्दा, रजाई, तोशक, तकिया लगा के सोता है। लेकिन इस गरीब प्राणी, इस पशु पक्षी के लिए कोई कपड़ा लत्ता का व्यवस्था नहीं है। बेचारे जाड़े में कैसे अपना दिन बिताते हैं, कैसे अपना समय बिताते हैं। वस्त्राभरण न मिलते उनको, न भोजन देने वाला कोई, न वस्त्र देने वाला कोई। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। साहब कबीर ने कहा, ऐ हृदयहीन मानव, ऐ दयाहीन मानव, अतः दुखी को अधिक सताना, ये मानव के अनुकूल नहीं है। आज 7.5 अरब या 8 अरब मानव धरती पर हैं। क्या सब मानव हैं? अरे एक आना मानव हो जाए तो बहुत हो गया, 15 आना तो दानव बैठे हैं यहाँ, सबको मार मार के खाने वाले। इसलिए साहब कबीर ने कहा, मनुष्य बहुत कम है धरती पर, पशु अधिक है। इसलिए उन्होंने कहा नर पशु। भेष तो मनुष्य का है, ये सारे पशुवत काम चल रहे हैं। बंधुओं, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, नर पशु भेष लिए हो मनुष्य वाला काम करते हो, पशु वाला काम करते हो, बाघ वाला काम करते हो, सिंह वाला काम करते हो, कुत्ता वाला काम करते हो, गीदड़ वाला। इसलिए साहब कबीर ने कहा, ये मनुष्य नहीं, इसके अंदर कोई विचार नहीं, विश्वास पर चलते हो। मानव का मतलब है कि मानव के अंदर विचार होना चाहिए, मानव के अंदर दया होनी चाहिए, तब वो मनुष्य मनुष्य है, और नहीं तो वो मनुष्य पशु है। दूसरे शब्दों में कहा, नर पशु वेद पशु। एक तो मनुष्य का शरीर धारण कर पशु के समान जीवन बिता रहा है, पशु के समान चल रहा है, कोई ज्ञान नहीं है इसके पास, कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई इसके अंदर दया नहीं, पशु से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं। और दूसरे शब्दों में साहब कबीर ने कहा, वेद पशु। जितने लोग वेद के गुलाम बने हुए हैं, पूरा जितने अपने आप को हिंदू कहने वाले, शिखा रखने वाले, चोटी रखने वाले, टीकी रखने वाले, अपने को हिंदू कहते हैं, वे सारे लोग वेद के गुलाम हैं, वेद के गुलामी करते हैं। वेद में जो जो लिखा गया उसी के अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर घर में कोई मर गया, उसको तुरंत श्मशान ले जाएंगे, चिता पर उसको जलाएंगे, वेद के अनुसार उतरी पहनेंगे, वेद के अनुसार श्राद्ध करेंगे, वेद के अनुसार पिंडदान करेंगे, और तब अपने को मुक्त घोषित करेंगे कि अब हम श्राद्ध से, माता पिता से हमको मुक्ति मिल गई। बंधुओं, ये वेद आया कहाँ से, इस पर विचार किया जाए। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरा की जहाँ से आया, वेद बरा की जिन उपजाया, ई मन बरा की जही मन माना, राम बरा की राम ही जाना, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। साहब कबीर कहते हैं, इस धरती तल पर 4 प्रकार के जीव निवास करते हैं।
उसमें अंडज, पिंडज, ऊष्मज और मानव, ये 4 प्रकार के जीव हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी, सबसे सर्वोत्तम प्राणी, सबसे ऊंच प्राणी है मनुष्य। आप मनुष्य को साहब कबीर ने राजा कह के पुकारा। तुम ही हो धरती तल के मालिक, तुम ही हो धरती तल के राजा। तुम अगर अन्यायी बन जाओगे, तुम अगर निर्दयी बन जाओगे, तो इस सारे धरती पर के जितने जीव हैं सबका खात्मा हो जाए। इसलिए साहब कबीर ने मनुष्य को राजा कह के पुकारा। वो राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लगा हुआ है। जितने भी धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने भी धर्माधिकारी लोग हुए, जितने भी धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने भी धर्म के परिवर्तक लोग हुए, सब लोगों ने झगड़ा लगाया है। झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम। झगड़ा कैसा लगाया? सब ने साबित कर दिया है कि परोक्ष में मानव से अलग, जीव मात्र से अलग परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, और उसी के कृपा से ये सारी सृष्टि चल रही है। बेटा बेटी उसी के कृपा से, पारा पारी उसी के कृपा से, बाछा बाछी उसी के कृपा से, पाठा पाठी उसी के कृपा से, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, ब्याह शादी, मन आंधी तूफान, अतिवृष्टि अनावृष्टि, रात दिन, सारी क्रियाएं जो हो रही है वो परोक्ष में बैठे परमात्मा की कृपा से, ऐसा लोगों ने साबित कर दिया है। साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बड़ो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। और जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। बंधुओं, वो परमात्मा कैसा है जो परोक्ष में बैठा है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है? तो कहा वो परमात्मा सर्वत्र है, मन उससे एक तिल भी खाली नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वांतर्जामी है, और परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में एक परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर ने इस पर शंका रखा, ब्रह्म बरा की जहाँ माँ से आया। कहा ब्रह्म बरा, ब्रह्म माने होता है जीव। अब ऊपर में आसमान में या परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। ये आवाज़ कहाँ से आई? तो ये आवाज़ आत्मा की आवाज़ है कि ऊपर में एक परमात्मा है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब बताया जाए, आत्मा बड़ा होगा कि आवाज़ बड़ा होगा? अगर मनुष्य न रहे तो आवाज़ आएगा कहाँ से? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हेयर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कल कल छल छल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब वो आवाज़ सत्य है कि समुद्र सत्य है? वो समुद्र सत्य होगा। अगर समुद्र न रहे तो आवाज़ आएगा कहाँ से? अगर व्यक्ति न रहे तो आवाज़ आएगा कहाँ से? इसलिए मानव की आत्मा की आवाज़ है कि ऊपर में एक परमात्मा है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। वह आत्मा की आवाज़ है। परमात्मा आत्मा बड़ा है, कोई भगवान और कोई ईश्वर बड़ा नहीं है, आत्मा बड़ा है। सारे लोगों ने साहब कबीर को घेर लिया, कहा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर ने कहा, वेद बड़ा की जिन उपजाया। बोलो, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर बड़ा है? वेद बनाने वाला बड़ा है।
अगर बनाने वाला नहीं होता तो वेद आता कहाँ से? इसलिए वेद बड़ा नहीं, वेद बनाने वाला बड़ा। तो वेद बनाने वाला यही जीव है, यही मानव है, इसने बनाया वेद। तो वेद कैसे बड़ा हो जाएगा? वेद से बड़ा तो ये मानव है जिसने उसकी रचना की है, उसको बनाया है। जब ये बात साहब कबीर बोले और लोग भाग गए। बंधुओं, लोगों ने कहा हम लोग वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर ने कहा ये मन बड़ा कि जही मन माना। बोलो, मन किसी बात को मान लेता है। अब मन अगर इस शरीर पर में से आत्मा निकल जाए तो मन की सत्ता रहेगी क्या? मन की सत्ता नहीं रहेगी उसके बाद। तो फिर सारे लोग हार गए। यहाँ भी आत्मा बड़ा हो गया, आत्मा निकल जाए तो मन नहीं रह सकेगा। तब सारे लोगों ने हार के कहा कबीर बाबा से, बाबा हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर ने कहा राम बड़ा की राम ही जाना। बोलो, राम बड़े हैं कि राम के पुजारी बड़े हैं? तो राम के पुजारी बड़े हैं। अगर राम पुजारी नहीं होते तो राम का मर्यादा, राम का महत्व नहीं होता। इंग्लैंड में, अमेरिका में, चीन में, जापान में राम के पुजारी नहीं हैं तो राम की वहाँ कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ बिहार में, भारत में राम के पुजारी हैं तो राम की मर्यादा है। इसलिए राम बड़े नहीं, राम के सेवक बड़े, राम के दास बड़े, राम के पुजारी। तो फिर पुजारी यही मानव है। बंधुओं, गौर कीजिए, आज लोग शब्द को बड़ा मान लिया कि शब्द ही बड़ा है। सारे लोग शब्द के जाप में लगे हैं, ग्रंथ के पाठ में लगे हैं। अगर मनुष्य मात्र नहीं होता धरती पर, यह आत्मा नहीं होती तो फिजिक्स कैसे लिखाता, केमिस्ट्री कैसे लिखाता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे लिखाता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे लिखाता, और इकोनॉमी सिविक्स कैसे लिखाता, हिंदी और संस्कृत कैसे लिखाता, वेद पुराण स्मृति उपनिषद को कैसे लिखाता, रामायण महाभारत गीता बीजक पुराण बाइबिल कैसे लिखाता, गुरु ग्रंथ। ये सब लिखने वाला मानव है। मानव ही श्रेष्ठ है। सब कुछ किया हुआ मानव का है। लेकिन आज मानव अपने बनाए गए वेद का गुलाम बन गया। मनुष्य आज वेद का गुलाम बन गया, वेद पशु बन गया। अब वेद के अनुसार देखिए, काली जी के निकट ही जाके बकरा काटेगा, दुर्गा जी के निकट जाके बकरा काटेगा, बाप माँ के श्राद्ध में वेद के अनुसार मरे हुए लोगों के लिए पलंग बनवाएगा सोने के लिए, जाजिम सतरंजी गद्दा रजाई तो तकिया सियाएगा। अगर माँ मर गई है तो साया साड़ी ब्लाउज, उसके खाने के लिए चावल दाल केरा पूरी दही चीनी जिलेबी, उसके खाने के लिए थाली लोटा गिलास कटोरा सब तमघैल बाल्टी दान कर रहा है। ये मनुष्य हैं, ये वेद के गुलाम बने हुए हैं। सारे लोग वेद के गुलाम बनकर वेद का गुलामी कर रहे हैं। घर बनाएंगे तो जाके नींव देंगे, घर का नींव देंगे कि घर का उद्घाटन करेंगे। घर का नींव अगर मान लिया जाए, घर का नींव आपने दिया, इसी साल अगर भूकंप आ गया और घर आपकी गिर गई तो आपका नींव कहाँ जाएगा? कहाँ गया आपका नींव? ये सारे लोग पग पग पर नाम रखेंगे। बेटा बेटी अगर जन्म लिया तो वेद के अनुसार इसका रास का नाम निकालेंगे, नाम रखेंगे। वेद के